नमस्कार। मेरा नाम है गौरी नारंग। दिन है मंगलवार, तारीख है 16 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच नई रणनीतिक साझेदारी, तकनीक, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में बड़े समझौते। वैश्विक वित्तीय असंतुलन की चेतावनी। बीआईएस ने शेयर बाजार और बढ़ते कर्ज को लेकर जताई गंभीर चिंता। बिहार को मिला 36,000 करोड़ का मेगा विकास पैकेज। हवाई अड्डा, सड़क और बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन। मुंबई, पुणे और थाने में रेड और ऑरेंज अलर्ट, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। फिच ने जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया। त्रिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर। भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट। एशिया कप 2025, भारत की पाकिस्तान पर शानदार 7 विकेट से जीत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अमेरिकन धावक कोल हॉकर 1500 मीटर दौड़ से डिस्क्वालीफाइड। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नई साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत दोनों देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टील एल्यूमीनियम व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। विशेष के उनका मानना है कि ये समझौता न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इनके रिश्ते को नई दिशा देगा। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दुनिया के बड़े शेयर बाजारों में बहुत तेज़ी से उछाल देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर सरकारों पर कर्ज बोझ लगातार बढ़ रहा है। इस असंतुलन को आर्थिक विशेष आज्ञा आने वाले समय में वैश्विक मंदी की संभावित वजह बता रहे हैं। BIS ने देशों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में आयोजित एक बड़ा समारोह में 36,000 करोड़ रुपए का विकास पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के अंतर्गत नए हवाई अड्डे, टर्मिनल भवन का उद्घाटन, राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और बिजली आपूर्ति को बेहतर करने की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से बिहार की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट और पुणे, थाने जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हो गया है और कई ट्रेनें देर से चल रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है और स्कूलों को बंद करने पर विचार जारी किया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक अनुमान जताया है। एजेंसी ने कहा है कि अप्रैल-जून तिमाही में उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है। निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी के चलते जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत निकट भविष्य में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 120 अंक टूटा और निफ्टी 40 अंक फिसल कर बंद हुआ। आईटी सेक्टर की कंपनियों के शेयर में तेज़ बिकावली देखने को मिली, जबकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने कुछ सहारा दिया। निवेशकों की नज़र अब अमेरिका फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक पर है, जिसमें ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की पूरी टीम 127 रन पर ही धराशायी हो गई। भारत की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती विकेट्स झटके। इसके बाद बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ खेल दिखाया और सिर्फ 16 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में
शीर्ष स्थान पर पहुंचा है और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अमेरिका के स्टार धावक कोल हॉकर को 1500 मीटर की रेस से बाहर कर दिया गया। दौड़ के दौरान एक अन्य खिलाड़ी से टकराने पर जजेस ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। खेल प्रेमियों और विशेष अज्ञानों ने इस हैरान करने वाले फैसला बताया है। हॉकर के बाहर होने से फाइनल रेस का रोमांच और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब नए खिलाड़ियों को जीत का मौका मिलेगा। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।